मैं डॉक्टर गीता राय, सहायक प्राध्यापक भूगोल। आज हम प्रदेश का अध्ययन करेंगे। भूगोल में प्रदेश शब्द प्रादेशिक सीमाओं से अलग है। प्रदेश के अंतर्गत हम संकल्पना, प्रदेशवाद, प्रदेश के प्रकार, प्रदेश का सीमांकन, नियोजन प्रदेश का सीमांकन अध्ययन करेंगे। कंसेप्ट ऑफ रीजन, रीजनलिज्म, टाइप्स, डिलिनिएशन एटसेट्रा। प्रदेश पृथ्वी के धरातल का वह भाग है जो समीपवर्ती क्षेत्रों से किन्हीं निश्चित तत्वों के आधार पर भिन्न होता है। यह तत्व प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक होते हैं। प्राकृतिक तत्वों में वर्षा, जलवायु, मृदा आदि। सांस्कृतिक तत्वों में जनसंख्या की गुणवत्ता, रेस आदि। प्रदेश के अंदर तत्व या तत्वों में समरूपता पाई जाती है, अर्थात एक प्रदेश के अंदर जो प्राकृतिक या सांस्कृतिक तत्व होंगे उसमें समरूपता, समांगता पाई जाएगी। और जैसे जैसे उस प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों की ओर बढ़ेंगे, एक संक्रमण क्षेत्र मिलेगा, जिस संक्रमण क्षेत्र के बाद उस प्रदेश से विभिन्न तत्व पाए जाएंगे। तत्वों में समरूपता का अभाव होने लगेगा। यह राजनीतिक सीमाओं से स्वतंत्र होते हैं। इस विचारधारा का विकास 18वीं शताब्दी में हुआ। प्रदेशवाद वास्तव में जर्मन विचारधारा के बाद विकसित हुआ। हिटलर का कहना था कि जर्मन विचारधारा के जितने क्षेत्र हैं सब जर्मनी देश के अंतर्गत आने चाहिए। वास्तव में प्रदेशवाद से लाभ एवं हानि दोनों होता है। लाभ यह है कि इससे आत्मसहायता संसाधनों के स्थानीय विकास हेतु उपयोग होता है। हानि यह होता है कि प्रदेशवाद की विचारधारा से अति महत्वाकांक्षा विकसित होती है, राजनीतिक लाभ होते हैं और प्रदेश के सीमांकन का जो कि विकास के लिए होना चाहिए उसका स्वरूप विकृत हो जाता है। यह बहुत बड़ी हानि है प्रदेशवाद से। अब हम आते हैं प्रदेश के प्रकार। प्रदेश के 3 प्रकार। पहला समरूप प्रदेश, होमोजेनियस रीजन्स। इसके 3 प्रकार हैं। एक लक्षण प्रदेश जो कि प्राकृतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक आधारों पर सीमांकित किए जाते हैं। बहुलक्षण प्रदेश, इसमें अनेक तत्व होते हैं एक प्रदेश के अंतर्गत। इसमें तत्वों की समांगता के आधार पर मानचित्र अध्यारोपित करके सीमांकित किया जाता है। कंपेज अर्थात संपूर्ण प्रदेश अर्थात समग्र प्रदेश, जिसमें प्राकृतिक, सांस्कृतिक लक्षण समान होते हैं, आत्मनिर्भरता होती है और बाह्य क्षेत्र से एक निश्चित अंतर संबंध होता है। इसे कंपेज कहते हैं। दूसरे प्रकार का प्रदेश होता है संकेंद्रीय प्रदेश, नोडल रीजन्स। मात्र तत्वों की समरूपता ही नहीं वरन क्रियात्मक तथ्यों पर आधारित यह प्रदेश होते हैं। इनमें व्यापार, परिवहन खर्च, आर्थिक दूरी आदि में समानता होती है। केंद्रीय स्थल व उसके चतुर्दिक क्षेत्र का अंतर संबंध निश्चित होता है और इसमें क्रियात्मक समरूपता पाई जाती है, अर्थात जिस प्रकार की आर्थिक क्रियाएं उस प्रदेश में होती हैं उनमें समरूपता पाई जाती है। इसका उदाहरण है महानगरीय प्रदेश या अक्षीय प्रदेश। ये इसके प्रकार भी हैं। तीसरे प्रकार का प्रदेश है एडहॉक या कार्यक्रम प्रदेश। इन प्रदेशों का सीमांकन या निर्धारण विकास की दृष्टि से किया जाता है। यह प्रदेश हम समझेंगे। इससे पहले हम यह जान लें कि वास्तव में प्रदेश का सीमांकन विकास की दृष्टि से ही किया जाता है और भारत में यह विभाजन और इस प्रदेश के प्रकारों के आधार पर विकास को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसमें संक्रमण प्रदेश, ट्रांजिशनल रीजन्स, नदी घाटी प्रदेश, रिवर बेसिन रीजन्स, पीड़ित प्रदेश, डिप्रेस्ड रीजन्स,
पिछड़े प्रदेश बैकवर्ड रीजन्स, जनजातीय प्रदेश ट्राइबल रीजन्स, जनसंख्या संसाधन प्रदेश पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स, विकसित विकासशील अविकसित प्रदेश डेवलप्ड डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड रीजन्स, और 8वां है संसाधन प्रदेश रिसोर्स रीजन्स। तो इन प्रकार के प्रदेशों के निर्धारण से, सीमांकन से नियोजन लागू करने में बहुत सुविधा होती है और वह विकास का आधार बनता है। सीमांकन या प्रादेशिकरण। सीमांकन क्या है? यह एक प्रक्रिया है। सीमांकन परिवर्तनशील हो सकता है। सीमांकन का एक उद्देश्य होता है। जैसे अगर भारत के भौतिक प्रदेशों का हम निर्धारण करते हैं तो उसका उद्देश्य होता है उच्चावच के आधार पर सबसे पहले सीमांकन करना। चयनित तत्वों की एकरूपता के आधार पर सीमांकन किया जाता है। अगर कृषि प्रदेशों का अध्ययन है तो हम कृषि को प्रभावित करने वाले तत्वों को ही आधार मानेंगे। एल.डी. स्टैंप ने 1923 में भारत को भौतिक स्वरूप, संरचना एवं जलवायु के आधार पर 3 बृहद और 22 उप प्रदेशों में विभाजित किया था। भारत में वास्तविक क्रियान्वयन 1988 में प्रारंभ हुआ है। अब इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश निर्मित करने का, प्रदेश के सीमांकन का, प्रदेश को पहचानने का, राष्ट्रीय स्तर पर संतुलन लाना, मांग आपूर्ति में संतुलन लाना, रोजगार के अवसर बराबरी से हों इसका समाधान करना, कृषक उन्नयन, कृषकों का विकास, भूमि, जल, वन संसाधन का वैज्ञानिक प्रबंधन हो सके, इसलिए प्रदेशों का सीमांकन किया जाता है। बिना प्रदेशों को पहचाने, बिना संसाधन को पहचाने विकास की योजनाएं लागू नहीं की जा सकती। इसलिए प्रदेशों का सीमांकन बहुत आवश्यक है। लेकिन इसमें ध्यान रखने की बात है कि प्रदेशवाद उस पर हावी न हो। तो हम देखते हैं भूगोल में प्रदेश की संकल्पना, प्रदेशवाद, प्रदेशों के प्रकार और सीमांकन एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके बिंदु हम समझ गए हैं। धन्यवाद।